बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इस तरह हंसता मुस्कुराता रखें, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ, डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकश फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। ये जो चंदा जैसी रोशनी, सूरज जैसी रोशनी मेरे मुंह पर अचानक पड़ी है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छी लग रही होगी। और जी हाँ जनाब, एक अजीब सी जो है ना कैफियत हमारे ऊपर तारी है, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा। अभी अपने वीडियोस मैंने कुछ देखी हैं सोशल मीडिया पे कि इलेक्ट्रिक के साथ जो हम लोग कर रहे हैं कि भाई नया टैक्स केएमसी टैक्स जो लगा गया है हमारे बिजली के बिलों में, तो हम लोग जो है इतने ज़्यादा इश्तियाल अंगेज हो गए हैं कि हम लोग केएमसी का जो हमारा जो टैक्स लिया जा रहा है उसके बाद पर हम लोग के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर हम लोग कचरा फेंक रहे हैं। कचरा फेंकने की बात तो चले ठीक है, लेकिन उसमें फिर एक बंदे ने ये शुरू किया, फिर दो बंदों ने शुरू किया, फिर अब तो ये आलम है कि दूसरी जो हमारे सारे एरियाज हैं वहाँ पर जिस के एरिया में जो के इलेक्ट्रिक का ऑफिस है वो उसके बाहर कचरा फेंक रहा है। आप लोगों की नज़र में, आप लोगों की राय में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये बात दुरुस्त है? क्या ये बात सही है? ये बात कितने हद तक आपकी नज़र में इसकी क्या अहमियत है? आपको क्या लगता है? हमारे साथ शेयर करें। आप लोग बता सकते हैं, नंबर्स ओपन है, लाइंस ओपन है, आप लोग नंबर पे कॉल करें और हमसे जो है बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता करें। हमें बताएं कि क्या आपकी नज़र में इस तरह से करना ठीक है, क्योंकि अब आवाम में जो है वो बहुत इश्तियाल आ गया। हम लोग जो है बहुत ज़्यादा जैसा हाइपर हो गए हैं। हमारी जो रूटीन होती है उसमें हम हमेशा बोलते हैं कि हम कुछ करेंगे, हम कुछ करेंगे, लेकिन अब इस तरह से करना ये भी बात सही नहीं है, ये भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन अवाम जो है वो अभी इस वक्त बहुत परेशान है, क्योंकि नाजरीन बहुत ही मुश्किल दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। बहुत महंगाई है, बहुत ज्यादा। मैं कल देख रही थी तो बेकरी आइटम जो हमारे ब्रेड होती है, हमारे रस्क होते हैं, नाश्ता एक ऐसी चीज है कि हर गरीब और अमीर को मैसर होना चाहिए, लेकिन नाश्ते के लिए इतनी महंगाई, इतना महंगा नाश्ता हो गया। ब्रेड जो है एक नॉर्मल साइज का ब्रेड जो है वो 110 का या 120 का हो गया। और मैं हैरान, मतलब अगर हमारा नाश्ता ही 1000 रुपए का आएगा तो फिर कैसे चलेगा? तो ऐसे तो नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमारे साथ जो ये जुल्म हो रहा है महंगाई को लेके, हम सब परेशान हैं। और जो सफ़ेद पोश है, मैं ये कहती हूँ कि हमारे जो एनजीओज हैं जो हमें खाना खिला रहे होते हैं, बाहर लोगों को खाना खिलाते हैं, उसमें बहुत से मुखैर हजरात जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और खिलाना पसंद करते हैं। लेकिन जो सफ़ेद पोश होता है वो कभी भी कोई सफ़ेद पोश जो वो बाहर बैठ के इस तरह से खाना नहीं खाएगा। ये बात जब मैंने सोची तो मुझे समझ आया कि हाँ यार, इस बात में सच्चाई है कि अल्लाह ना करे किसी के ऊपर बुरा वक्त आएगा तो वो ये चाहेगा कि अल्लाह पाक मेरी इज्जत बचा ले, मेरी इज्जत रख ले। मैं इस तरह से कहीं बैठ के खाना नहीं खा सकता, अपनी फैमिली के लिए खाना नहीं ले जा सकता। तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं सफ़ेद पोश तबका जो है वो पिस रहा है, वो घुट रहा है, वो घुट के वो किसी को कह भी नहीं सकता, किसी को बोल भी नहीं सकता, सिवाय अल्लाह के और सिवाय जानमाज के, मुसल्ला बिछा के अल्लाह पाक से दुआ करने के। उसके पास कोई और चारा नहीं है। और अल्लाह पाक को तो सब्र बहुत पसंद है। अगर इस तरह से लोग सब्र कर रहे हैं तो सब्र कर करके हिम्मत ना हारे। आप ये देखिएगा, जैसे रात के बाद सुबह होती है, सवेरा निकलता है, ऐसे आपकी जिंदगी में भी सवेरा आएगा। महंगाई है और हमें सबसे ज़्यादा टेंशन होती है, जो मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे सबसे ज़्यादा पूरे महीने में किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, बस मुझे के इलेक्ट्रिक की तरफ से जो हमारे बिल्स आते हैं उसकी तरफ से टेंशन होती है। बाकी ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे कोई एंजाइटी डिप्रेशन में कभी भी सोचती नहीं इस बारे में, क्योंकि भाई हमें नहीं पता हमारी कितनी ज़िंदगी रह गई है अगर हम इस तरह से छोटी छोटी बातों को दिल से लगाएंगे। क्योंकि महंगाई पर तो आप देखें सभी परेशान है, सभी रो रहे हैं। गरीब आदमी जो है वो इसलिए रो रहा है कि उसका पूरा नहीं हो रहा, अमीर आदमी इसलिए रो रहा है कि उसने जो इनकम जमा की हुई है वो पानी की तरह बह रही है। क्योंकि पैसा जितना भी हो, जितना भी आपके पास है, एक ना एक दिन जरूर आता है जब आपको ये लग रहा होता है कि यार ये तो रेत की तरह फिसल रहा है, तो रेत की तरह स्लिप हो रहा है, अगर मैंने अभी कुछ और ना किया तो ये तो बह जाएगा पानी की तरह। क्योंकि पैसा आप लोग ढेर लगा दें, जब तक वो डबल से ट्रिपल होता नहीं जाता वो ठहर नहीं सकता। और अगर हम लोग ये सोचते हैं, और शॉर्टकट अपनी जिंदगी में कभी ना अपनाइएगा। आप लोग ये सोचते हैं कि यार अल्लाह कोई नहीं देख रहा, हम तो ये चीज करके गुजर जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह पाक तो देख रहा है, वो तो आपकी शहरक से ज्यादा करीब है। उसको पता है कि आपने क्या काम किया है, क्या चीज की है और क्या गलत काम करके आप इस रास्ते पे आए हैं। और गलत काम का जो नतीजा होता है, उसका जो अंजाम होता है, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। उसकी कोई उसकी कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती। ये नहीं होता कि आप जो समझे कि यार ये चीज रहेगी, ताउमर रहेगी, ताहयात रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। थोड़ा सा इज्तिनाब किया करें, थोड़ा सा सोचा करें, और सबसे पहले बोलते हुए भी सोचा करें। कभी कभी हमारी बातें जो है वो इस तरह से सामने वाले की जिंदगी में गलत असरात मरतब करती हैं कि हमारा दिल दुखता है। हम कहते हैं कि यार फला बंदे ने ऐसा बोल दिया, हमारा दिल दुख गया। परेशान ना हो, टेंशन ना लें, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ 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 बिखेरें, क्योंकि हालात जो है सच में मुश्किल हैं।
स्कूल्स के हवाले से बात करूंगी, डेंगू इतना ज़्यादा फैल चुका है, डेंगू इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब स्कूल्स ने ये जो है वो सो मोटिव एक्शन लिया है कि अब जो है वो लोग ये कर रहे हैं कि ना असेंबलीज हो रही है स्कूल में, ना पीटी हो रही है, ग्राउंड में जो भी एक्टिविटीज़ होती थी वो अब मना कर दी गई हैं, क्योंकि आपको पता है डेंगू का इतना ज़्यादा जो है वो वार कराची पे हो रहा है कि हॉस्पिटल्स फुल हो गए और इस वक्त में हमें अपने बच्चों को बचाने की बहुत ज़रूरत है। तो हम अपने बच्चों को इसी तरह से सेव कर सकते हैं कि उनको प्रॉपर जो है वो स्कूल्स हम लोग भेजें, लेकिन अपने घर में कॉइल का इस्तेमाल करें। स्कूल्स से भी मैं ये कहना चाहूँगी कॉइल्स वगैरह जो है वो प्रॉपर अपने स्कूल्स में जो है वो लगाएं। डेंगू के जो स्प्रेज होते हैं वो करें ताकि उससे उनकी ज़िंदगी जो है वो बहाल हो जाए और बेहतर हो जाए, क्योंकि और डेंगू का कोई और इलाज है नहीं। अपने घरों में बच्चों को रखने से या इस टेंशन से कि हम नहीं भेजेंगे तो अल्लाह ना करे डेंगू, देखिए जिसको जो चीज़ होनी होती है वो घर बैठे भी हो जाती है। ये मच्छर है, इससे कतई ये बात नहीं कि आप घर में रहेंगे तो आप बच जाएंगे। तो अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ को ना आप लोग ये मजरू करें, आप उन्हें जाने दें बाहर, लेकिन मॉस्किटो रिपेलेंट लगा के भेजें, जो लोशन होते हैं वो लगा के भेजें। अपने घर में सफाई का ख्याल रखें और सफाई में ही मच्छर आता है। ये बात बहुत एक अजीब और तशवीशनाक है कि मच्छर जो है सफाई में ही पैदा होता है। इसकी अफजाई जो है वो सफाई में साफ पानी में ही होती है। तो साफ पानी को अपने घरों से हटाएं। और अगर आप गली मोहल्ले में कहीं आप देखते हैं कि आपके गली में या कहीं किसी भी एरिया में पानी जमा है तो आप उसमें 2 या 3 कतरे या आधी बॉटल चले मिट्टी के तेल की अगर आप लोग उसके अंदर शामिल कर देंगे तो मच्छर की अफजाइश नहीं होगी। जब मच्छर की अफजाइश नहीं होगी तो डेंगू से आप खुद ब खुद जो है वो बच जाएंगे और आप बचेंगे तो कोई और भी बचेगा, क्योंकि एक मच्छर जो है पता नहीं कितने लोगों को जाके जो है इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्टेड कर देता है। और फिर जब इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ड्रिप्स होते हैं, क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स हमारे कम हो जाते हैं। और सबसे एक अहम बात जो कि हमने पहले भी बात की डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब से, उन्होंने फरमाया था डेंगू का टेस्ट अब खासा एक्सपेंसिव है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप सीबीसी कराएं। सीबीसी करा के आपको पता चल जाएगा कि आपके प्लेटलेट्स कम है, तो आप जो है फिर उसका नॉर्मल से इलाज कर सकते हैं। क्योंकि जब इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई तो हर कोई ये सोचता है कि यार अपनी ज़ात से कुछ पैसे बचा लूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा काम कर दूं जिससे अब हमारा दिमाग जो है ना वो इस तरह चलता है कि यार ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ ज़रूरी है। मैंने देखा है लोगों ने अपनी आउटिंग्स ख़त्म कर दी, लोगों ने बाहर आना जाना ख़त्म कर दिया, लोगों ने ये सोचा कि नहीं हो पा रहा, पूरा नहीं हो पा रहा गुजारा। आप किसी से मांग भी नहीं सकते, किसी से बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हालात बहुत नाजुक हैं। पाकिस्तान एक बहुत नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। जैसे कि वक्त की बहुत ही खूबसूरत बात होती है कि चाहे जैसा भी हो वक्त वो गुजर जाता है। तो आप परेशान ना हो, अल्लाह से लौ लगाएं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। हाँ, दूसरे ममालिक में मैं तो ये बात सुनती हूँ कि जब कभी कोई ऐसे टफ टाइम आता है तो लोग जो ये सोच रहे होते हैं कि यार ये जब टफ टाइम जब जाएगा तो दूसरा टाइम जब आएगा तो हमारी महंगाई जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ जिस चीज़ के रेट जो है वो बढ़ जाते हैं, वो चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते। अब जैसे मैंने ब्रेड की और मक्खन की और इन सब चीज़ों की बात की, मतलब नाश्ता, एक नाश्ते के लिए आई डोंट नो वाई कि हमें इतना सोचना पड़ रहा है। आप ये सोचें कि अंडा 22 रुपए का हो गया, मैं अभी 2 दिन पहले तो मैंने 20 का जिक्र किया था। मतलब आई डोंट नो कि क्या हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके। टेक अ डीप ब्रेथ, आप गहरा सांस लें और फिर उसके बाद ये सोचें कि चले भाई ठीक है, सही है, कोई बात नहीं। सबके साथ है ना, ये तो नहीं कि सिर्फ मेरे साथ या आपके साथ ये मसला है, ये पूरी कौम हमारी इस चीज़ से जूझ रही है, लड़ रही है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि बस महंगाई का ये जो जिन है इसको किस तरह से काबू में लाएं। हालात जो है नासाज हैं, सबके सामने है, लेकिन अब इसके हल की बात करनी चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। एक ये तशवीशनाक सूरत हाल है, ये हम लोग, हमारे जो मुल्क के सियासतदान, हम लोग सब जो है वो मलिका एलिजाबेथ जो जब से मरी हैं, वो जब पता नहीं कौन सी मलिका थी, वो जब मरी हैं, मैंने ये देखा है कि उनकी डीपीज लगा दी लोगों ने। मतलब यार वो हम लोग उनकी गुलामी से अल्लाह अल्लाह करके निकले, हम लोगों पे उन्होंने इतने सालों को गुलामी, हम लोगों ने उनकी इतनी ज्यादा बादशाही बर्दाश्त की, अपने ऊपर सरपरस्ती बर्दाश्त की। अब जब वो चली गई हैं तो हम इतने, मैं तो उनका नाम वगैरह मुझे इतना कोई ऐसा पता नहीं, मैं तो लोगों की डीपीज देख के हैरान हो गई। मैंने कहा यार ये लंदन की शहजादी जो थी, मलिका आलिया जो थी, ये चलो वफात पा गई, हमें अफसोस है, चलो भाई एक इंसान थी, चली गई। 90 ईयर्स की जो है वो, 19 बोल रही थी मैं, मतलब 19 साल खातून तो नहीं थी वो, 90 ईयर्स की वो खातून थी। और जब वो गुजर गई तो हम लोगों ने डीपी लगा दी। जो डीपी वाली सीन था ना, इस पे मैं हैरान थी। और फिर हमारे जो वजीर आजम साहब भी ताज़ियत के लिए गए और भी लोग हमारे ताज़ियत के लिए गए, सियासतदान, तो थोड़ा सा मसला मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। ये चीज़ ऐसी थी कि हजम नहीं हुई कि भाई चले कोई बात नहीं, होता है, दुनिया है, हम लोग वैसे भी हम हैं, हम हो गए, हमारे एशिया दूसरे ममालिक हो गए, हमारा दूसरा पड़ोसी मुल्क हो गया, हम लोग इस तरह की थोड़ी अजीब सी हरकतें कर जाते हैं। और कर जाते हैं तो ऐसे कर जाते हैं कि अगर कोई
कोई हमें बोले भी कि यार ये चीज मत करो, तो लेकिन हम जिद्दी, हम अड़ियल हो जाते हैं कि नहीं भाई हमें तो ये करना है, हम डीपी लगाएंगे तो भाई हमारा तो मसला है। यार हमारी कोई खाला चाची मामू ताई नहीं थी वो, हमारी कोई सगी रिश्तेदार नहीं थी वो, हम क्यों उनकी पिक्चर लगा के जो वो सिंपैथी गेन कर रहे हैं? और किससे? मतलब क्या अंग्रेज कोई आपका कोई लंदन में रहता हुआ मेहमान, क्या आपका कोई दोस्त वो देख के इम्प्रेस हो जाएगा? क्या सोसाइटी में इस तरह की चीजों से भी जो है वो फर्क पड़ता है? मतलब हम लोगों की सोच, मुझे हैरत है कि हम लोगों की सोच जो है वो कहाँ पर आकर रुक गई है। हम लोगों को अपने मुल्क में कोई ऐसा काम हो जाए उस पर हम आवाज नहीं उठाते। वो मलका आलिया मर गई तो हम लोगों को इतना अफसोस हो रहा है। तो जरा सोचिए इस बारे में। छोटी छोटी ऐसी ऐसी बातें हैं जिससे जो है हंसी भी आती है और हैरत भी होती है कि यार अच्छा, मैं इस बात को बहुत सीरियसली नहीं ले रही थी, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द के कुछ लोग हैं जिन्होंने डीपीज लगा दी, मतलब सोशल मीडिया की एक साइड है उस पर डीपी लगा दी, अपना कवर फोटो लगा दिया, मतलब यार कम ऑन, ग्रो अप मैन। चले जी, इसी के साथ साथ बहुत अच्छी बातें हो गई, दिल की बातें हो गई। ब्रेक का टाइम आ गया, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे, प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इस्तकबाल करेंगे और शुरुआत करेंगे। तो लेते हैं ब्रेक, कहीं जाएगा मैं देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेफ नौरीन अंसारी। वेलकम यू इन माय किचन ऑफ मेट्रो वन मुस्कुराती सुबह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मजे से होंगे, अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे। कुछ लोग बना रहे होंगे, कुछ लोग खा रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या बनाएं, पराठा बनाएं या ब्रेड को टोस्ट करें या हम क्या करें, क्योंकि नाश्ता तो आपको पता है जरूरी होता है। और मैं कहती हूँ कि नाश्ता हैवी करें आप लोग, क्योंकि बिल्कुल क्वीन की तरह नाश्ता किया करें, किंग की तरह किया करें। दोपहर को थोड़ा सा लाइट सा हो जाएगा, रात को तो बिल्कुल आप बेगर्स जैसे फकीर होते हैं ना, जिस तरह खाया करें। अगर तले थोड़ा बहुत खाना भी चाहते हैं तो 7:30-8 बजे का बेस्ट टाइम होता है, उसके बाद कुछ ना खाएं, क्योंकि अक्सर लोग रात को 1 बजे भी खाते हैं, उनको क्रेविंग्स होती है। तो दिस इज रियली बैड एंड इट इज रियली हार्मफुल फॉर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फिर मोटापा भी आपका बढ़ता है, क्योंकि आप लोग खाते ही सो जाते हैं। दोपहर में तो ये होता है चलते फिरते ऑफिस में है, कोई वर्किंग लेडीज हैं, वर्किंग सारे हस्बैंड्स होते हैं, वो अपना ऑफिस जाते हैं, लड़के अपने कामों से निकलते हैं, हर कोई मतलब जो भी। तो दिन में तो आपका चलना फिरना हो जाता है, लेकिन रात में तो आप लोगों को या तो बैठना है या फिर लेटना है, ये वाली बात होती है। तो चले खैर, एनीवेज, तो हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये भी एक रिक्वेस्ट है जो कि काफी दिन से आ रही थी, फिले ओ फिश बर्गर्स की। तो मैंने कहा चले आज हम इनकी भी रिक्वेस्ट पूरी करते हैं। तो आज हम फिले ओ फिश बर्गर्स बना रहे हैं। रेसिपी कार्ड हमारा चल रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। अच्छा, इसके साथ एक टाटर सॉस बनता है, तो मैं आपको बताती हूँ उसके लिए क्या चाहिए। उसके लिए जो मुझे टाटर सॉस के लिए चाहिए, उसमें मेयोनेज है, ठीक है, क्रीम जाएगी, उसमें ब्लैक पेपर, मस्टर्ड पेस्ट। अच्छा, मस्टर्ड पेस्ट आप लोग पाउडर भी यूज कर सकते हैं, मतलब अगर 1 टीस्पून आपने पाउडर लिया तो उसमें 1 चम्मच पानी से उसको आप डिसॉल्व कर लें तो वो मस्टर्ड पेस्ट सा बन जाएगा। तो मस्टर्ड पेस्ट जाएगा, इसमें क्रीम है, मेयोनेज है, ब्लैक पेपर है। अच्छा, ये है केपर्स, एलेपिनोस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो जो मिर्ची होती है हम इसको सिरके में थोड़ा सा डिबो के रखते हैं, तो ये केपर्स एलेपिनोस बन जाते हैं, थोड़ी सी खट्टी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, मैं किस तरह बनाती हूँ, जैसे मैंने 1 टेबलस्पून ब्राउन शुगर लिया, ठीक है, और उसमें 1 कप सिरका डाल के मिक्स करके उसके अंदर हरी मिर्चों को आपने स्लाइस करके या एज इट इज सिट्स लगा के आपने रख दिया, तो ये सिरके वाली मिर्चें बन जाएंगी, हेलोपिनोस बन जाएंगे। अच्छा, ये होता है GALAPENO, कुछ लोग कहते हैं जैलेपिनो, जैलेपिनो नहीं होता, दिस इज एलेपिनोस, क्योंकि जे साइलेंट होता है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसमें ये जाएंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ड्राई वो जो होता है पार्सले वो जाएगा, और जो दिल होता है, सोया होता है, वो मुझे मिला नहीं था, तो सोया भी आप लोग डाल सकते हैं बारीक चॉप करके। लेमन जूस है, थोड़ी सी हरी मिर्च है, ये हमारा टाटर सॉस हो गया, ठीक है। अच्छा, बाकी जी क्या हटा, अच्छा ठीक है, वो अदील भाई थे कहने फ्राई पैन यहाँ से ना, ताकि अक्सर इंग्रेडिएंट्स नजर आए। चले, एनीवेज, अच्छा, इसमें हमने फिश ली है, ठीक है, मैंने बिल्कुल फिले लिए थे, बोनलेस थे, ये 500 ग्राम से आधा किलो है, ठीक है। इनको मैंने कुछ नहीं किया, इनको मैंने सिर्फ मैरिनेट किया था रात को। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, लेमन जूस 1 पूरा बड़ा लेमन का जूस होगा, सॉल्ट होगा, और थोड़ा सा पेपरिका पाउडर, और 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट। आपने इसको लेमन जूस में बिल्कुल डिसॉल्व करके मिक्स करके आपने इस पे लगा के रख देना है फिश को, और फिर आपने सिर्फ ड्राई जो सूखा मैदा होता है या कॉर्नफ्लावर होता है 2 टेबलस्पून, उसको उसमें करके कोट करके आपने फ्रिज में रख देना है। तो इस तरह देखिए मैंने कोट करके फ्रिज में रखा था, तो ये इस तरह से सिर्फ मैदा और ये कॉर्नफ्लावर लगा हुआ है इस पे, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स और अंडे, 3 मैंने ये फेंट के रखे हुए हैं,
ठीक है, तो चले हम पहले, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ हम इसको किस तरह करते हैं। हम आ जाते हैं फिश की तरफ, ठीक है। अच्छा, बंस मैंने यहाँ रखे हुए, ये मैंने 4 बंस, बर्गर बंस ले लिए थे, क्योंकि मैं वहां वो एसी की थोड़ी हवा आती तो बंस ड्राई हो जाते, तो थोड़ा मैंने क्लिंग रैप करके इनको यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि ड्राई फिर वो सही नहीं लगते, फिर वो जो आप बैटर लगाएंगे तो वो सब गिरता है, तो वो थोड़े थोड़े से मॉइस्ट रहते हैं। अगर आप किसी थैली से ढक दें या क्लिंग रैप से ढक दें तो इट्स मच बेटर। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं अपनी फिश की तरह। हमने ये वोक रखा इधर, थोड़ा सा हम इसका फ्लेम वो करेंगे ताकि थोड़ा ये प्री हीट हो जाए, इतने हम यहाँ पे बना लेते हैं इनके। अच्छा, ये जो है जैसे हमने ये मैदा, और मैंने आपको कहा था मैंने सब मैरिनेट करके रखा था, मैदा इसमें लगा हुआ है, कॉर्नफ्लावर इसमें लगा हुआ है। अभी हमने क्या करना है, हमने सिर्फ ये करना है, हमने इसमें डालना है एग में, ठीक है, अच्छी तरह इसको कोट करके फिर हमने इसको डालना है इसके अंदर। ये हमारे क्रम इसमें लग जाएंगे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। पहले हम एक एक करके ये कर लें, फिर हम इसको फ्राई करने जाएंगे, फिर हम इसकी सॉस बनाएंगे, टार्टर सॉस, और फिर हम इसको असेंबल कर लेंगे बर्गर्स बंस के साथ, ठीक है। बहुत इजी है। और ये वही ब्रेड है जैसे मैं यहाँ अक्सर सैंडविचेस में इस्तेमाल करती हूँ, उसके कॉर्नर्स रह जाते हैं हमारे पास, हम उसको फेंकते नहीं, उसको फ्रीज कर दिया करें, और फिर उसको क्या किया करें, उसको फ्रीज करके फिर उसका क्रम बना लिया करें। अच्छा, एक मुझे प्लेट चाहिए होगी यहाँ पे, फ्रीज करके हम ये उसको यहाँ रख देंगे, ठीक है। ये हमारे फिश फिले यहाँ आ गए, हम ये तीसरा भी कर लेते हैं। इस तरह हम फिंगर फिश को भी कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्जी, एंटायरली अप टू यू, आप लोग जिस तरह भी करना चाहें। हाँ, तो मैं आपको क्रम्स का बता रही थी, लाइक क्रम्स को आपने, अगर एजेस हैं जो भी हैं, ब्रेड है या पुराने पापे हैं, कुछ भी हो, तो आप उनको फ्रीज कर दें और फिर उसका बाद में ब्रेड के एजेस एंड पापों को आप उसका क्रम्स बना सकते हैं, उसको आराम से ग्राइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, फिश बर्गर्स में कभी भी बोन्स वाली फिश मत लीजिएगा, बोनलेस ही लीजिएगा, क्योंकि फिर वो आप लोग कांटे निकालते रहेंगे तो बर्गर्स नॉट गुड फॉर बोन वाली। क्योंकि मेरे पास एक आया था मैसेज कि हम अगर बोन वाली फिश यूज करें, कभी भी नहीं, बर्गर्स के लिए हमेशा फिले यूज होते हैं जो कि विदाउट बोन्स होते हैं, विदाउट कांटे होते हैं, ठीक है, बगैर कांटे वाली मछली इसमें यूज होती है। ये हमारा हो गया चौथा, और हम ये लास्ट वाला भी कर लेते हैं इस तरह। इसको हम थोड़ा सा यूं कर लेते हैं ताकि इसके क्रम आराम से लग जाए, ठीक है। ये हो गया। एक हाथ से ही सारे काम करें, दोनों हाथ आपके डर्टी नहीं होंगे, आराम आराम से करें, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। ये हमारा 5वां छठा फिले। चलो हम यहाँ से ये क्लीन अप कर लेते हैं, क्योंकि हमारा इनका काम खत्म हो गया, ताकि किचन भी सिमटा हुआ लगे। थोड़ा सा हम ये क्लीन अप कर लेते हैं यहाँ से। चलें जी, ये भी हमारा हो गया, इसको हम यहाँ रखते हैं, टिश्यू को हम यहाँ रख देते हैं। चलें जी, अब हम आ जाते हैं अपने फ्राइंग की तरफ। अच्छा, इतने में क्या करती हूँ, इतने ही हम फ्राइंग को डालेंगे, इतने में बंस को भी थोड़ा सा टोस्ट कर लेती हूँ। ये मैंने पैन यहाँ रखा हुआ है, हम ये थोड़ा सा बंस को टोस्ट कर लेंगे। इसको ही मैंने थोड़ा सा प्री हीट कर लिया था पैन को। कोई भी चीज़ करें थोड़ा सा प्री करना। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी, इसी में से डाल दें अपने एक वॉक में से, कढ़ाई में से। चलें जी, ये भी हमारा इसका काम भी खत्म हो गया एग का। अब हम आ जाते हैं इसके सॉस की तरफ, जो हमारा टार्टर सॉस है। इतने हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, तो हम इतने सॉस बना लेते हैं। अच्छा, इसको बिल्कुल नॉर्मल मीडियम हीट पे कीजिएगा, हाई फ्लेम पे मत कीजिएगा, वरना जैसे आप फिश डालेंगे वो जल जाएगी, डार्क ब्राउन हो जाएगी। चलिए जी, सबसे पहले हम करते हैं इसके लिए, ये हमने मेयोनेज लिया, ठीक है, अराउंड 3 टेबलस्पून। ये हमारा मेयोनेज गया इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर फिर जाएगा ये मस्टर्ड पेस्ट, मस्टर्ड पेस्ट इसके अंदर जाएगा, ठीक है, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट गया। इसके अंदर फिर ये जाएगी क्रीम, क्योंकि ये फिश का सॉस अलग ही होता है, टार्टर सॉस इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एलेपिनोज है, मैं थोड़े से इनको चॉप करके डालूंगी, ठीक है, क्योंकि हम थोड़े से बर्गर्स में भी डालेंगे, इसलिए मैंने स्लाइस करके रखे हुए थे। ये थोड़ा चॉप करके इसके अंदर जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ कर देती हूँ। ये थोड़े से, इनको हम केपर्स भी बोलते हैं, इसमें केपर्स भी डलते हैं, लेकिन केपर्स यहाँ बहुत मुश्किलों से मिलते हैं, वो भी मिर्चों की तरह ही होते हैं, लेकिन हम ये भी एलेपिनोज भी इसमें डाल सकते हैं। 6 से 7 इसमें एलेपिनोज गए।
ठीक है, हमने इसको मिक्स किया। थोड़ी सी हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, मतलब कि 1/4 टीस्पून। और आपका ये अनियन जाएगी फाइनली चॉप्ड। ठीक है, ये हो गया। और लेमन का जूस जाएगा इसके अंदर, ये लेमन का जूस चला गया इसके अंदर। और थोड़ा सा ये पार्सले इसके अंदर जाएगा, या दिल अगर सोया मिल जाता है तो आप लोग वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टार्टर सॉस रेडी है। हम बंस को देख लेते हैं, इसको थोड़ा पलट देते हैं क्योंकि मैंने इसका थोड़ा सा लो मीडियम हीट किया हुआ है, ज़्यादा नहीं। ये हमारा टार्टर सॉस हो गया रेडी। ठीक है, इसमें हम सर्व कर देते हैं अपने टार्टर सॉस को। ये हमारा, इसका कलर देखिए कितना ब्यूटीफुल है। ये हमारा टार्टर सॉस हो गया। थोड़ा थोड़ा इसमें हम ये स्प्रिंकल कर देंगे। चलिए, ये हमारा सॉस रेडी हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने फिश की तरफ, जो हमने क्रम भी लगा के रखा था। थोड़ा हम देख लेते हैं कितना इसमें हो गया। हाँ ठीक है, हमें यही वाला चाहिए था। ये देखिए, हमने ये डाला इसके अंदर। इतनी ही हमने हीट रखनी है और फौरन चमचे नहीं चलाइएगा। मैं हमेशा आपको एक ही बात करती हूँ, पहले इनको थोड़ा सा फ्राई होने दिया करें 1 to 2 मिनट्स, उसके बाद आप लोग उसको फिर पलट दिया करें। चले, हमारे ये बंस भी हो गए हैं टोस्ट थोड़े से। इसको हम यहाँ रखते हैं और बंस को हम रखते हैं यहाँ। ये हम यहाँ रख देते हैं। ये चीज़ों का हमारा काम नहीं है, हम इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। चलें जी, ये हमारा ये हो गया। हमारी फिश फ्राई हो रही है। इतने हम बर्गर्स को थोड़ा सा वो कर देते हैं। ये टॉप है इसका। ठीक है, यहाँ हमने ये रखा, यहाँ हमने ये रखा। अच्छा, ये वाला मेयो है जो कि मैंने 1 कप मेयोनेज लिया था, 2 टेबलस्पून। मैंने 2 टेबलस्पून गार्लिक सॉस और थोड़ा सा चिकन को श्रेड करके मैंने इसमें डाल दिया था। तो ये हमारा एक सॉस पहले इस पे लगेगा, जो टॉप वाला पार्ट होता है। ठीक है, इसमें हम ये वाला लगा देंगे, जो ये वाला पार्ट होता है टॉप वाला। ठीक है, ये हमारा इसमें यूं लग गया। और ये जो टार्टर सॉस है, ये मैं आपको बताती हूँ। चलिए हम इसकी तरफ आते हैं, फिश की तरफ। देखें कितनी अच्छी ब्राउन सा कलर, गोल्डन कलर आ रहा है। यही हमें चाहिए था कलर। इसको हमने अब पलटे कि थोड़ा फ्राई हो गया तो फिर आप लोग पलट दें। पलटने में फिर मसला नहीं है, फौरन पलटेंगे तो फिश भी टूटेगी और वो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे चीज के स्लाइस हैं। मैंने थोड़ी देर इसको फ्रीज कर दिया था क्योंकि बहुत तो गर्मी इतनी है, तो वो तारे थोड़े से मेल्टिंग उसमें आ रहे थे। तो मैंने कहा हमें पूरा पूरा स्लाइस चाहिए, तो हम ये रखेंगे इसके ऊपर। फिर हम इसके ऊपर फिश फ्राई करके रखेंगे। सॉरी, ये इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हमारा फिश भी हो रही है फ्राई। अच्छा, ये बच्चों के लिए लंच बॉक्स से भी आप लोग दे सकते हैं, ये बहुत मजे के लगते हैं। अच्छा, इसी चीज के ऊपर हम रखेंगे ये टार्टर सॉस। ठीक है, ये टार्टर सॉस हमने इसके ऊपर रखा। इसकी सर्विंग मैं आपको बता रही हूँ किस तरह होती है। ये टार्टर सॉस इसके ऊपर आया जी। चलें, अच्छा, ये हम एक 2 टोस्ट और कर देंगे। ठीक है, चलें जी, ये हो गया हमारा। हम फिश को देखते हैं। ये देखें, हमें इस तरह का कलर चाहिए, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन में। ठीक है, ये वाली इस तरह। देखिए कितनी क्रिस्पी और इतनी क्रंची हो रही है। मैं आप लोग दिखा सकते हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, हमें ये वाला कलर चाहिए फिश का, बिल्कुल बोनलेस एंड फिले। इस तरह की गोल्डन ब्राउन होनी चाहिए फिश हमारी। ठीक है, ये हमारी फिश ऑलमोस्ट डन है। बस फिश ये हम इसमें निकाल लेंगे क्योंकि हमें ज्यादा नहीं पकाना, क्योंकि मैरिनेटेड फिश हो गया, प्रॉन्स हो गया, सी फूड हो गया, ये बहुत जल्दी हो जाते हैं, इनको ज्यादा पकाना नहीं पड़ता। हाँ, अगर ये चिकन होती तो हम 5 से 7 मिनट और पकाते हैं इसको, फ्राई करते हैं इसको। ठीक है, हम ये 2 फिले और इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये हमने 2 फिले और इसमें ऐड किए। चलें जी, हमारे ये भी सिक गए हैं। ठीक है, अब हमने ये चीज इसके अंदर रख देनी है। ठीक है, और हमने ये लगा देना है इसमें मेयोनेज।
जो कि हमने थोड़ा सा श्रेड करके चिकन डाला था और केचप डाला था थोड़ा सा मेयोनेज में, ठीक है। ये हो गया। हम ये 2 और बना लेते हैं। ये हमने किया, ये हमारा हो गया, ठीक है। हम ये यहाँ हम ये रखते हैं, ये हमने टॉप वाले यहाँ रख दिए ताकि मिक्सअप ना हो। एक मिक्सअप हो गया था, ठीक है। ये 3 टॉप यहाँ आ गए और 3 जो नीचे के एजेस हैं वो वाले वो यहाँ आ गए, ठीक है। हम इसमें एक और ब्रेड स्लाइस रख देंगे। ये प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मजे के बनते हैं ये, क्रिस्पी एंड वेरी मच जूसी जिसे कहते हैं ना, वो वाले बर्गर्स बनते हैं ये। इस पे टार्टर सॉस और लगा लेंगे हम, और इस सॉस का अलग मजा है। ये सॉस जरूर ट्राई कीजिएगा प्लीज। ये तो फिश का सॉस होता है, मेन प्रॉन्स हो गए, फिश हो गए, क्रैब्स हो गए, ये सारे इन्हीं के सॉसेस बनते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं। इन्हीं के साथ ये खाए भी जाते हैं। चले, हमारे 2 फिले और फ्राई हो रहे हैं, इनको भी थोड़ा सा टाइम है, इनको थोड़ा और फ्राई करेंगे, ठीक है। हम ये ले आते हैं इस तरफ, ये प्लेट हम देखिए कितनी क्रिस्पी और क्रंची है, बहुत अच्छी है। ये हम यहाँ से हटा लेते हैं, एक स्लाइस हम यहीं रख देते हैं, हमें और चाहिए होगा, ठीक है। ये हमारा टोस्ट हो रहे हैं बंस, इसको हम लंबे वाले बंस, या लोग आप लोग पीटा ब्रेड खाते हैं, टोर्टिलास खाते हैं, उसमें भी आपने कुछ नहीं करना। टोर्टिलास हम चपाती को बोलते हैं। आपने चपाती ली, टोर्टिला लिया, उसमें हल्का सा मेयोनेज, यही वाली चीजें आप लोगों ने लगाई, फिश का फिले रखा, सलाद के पत्ते रखे, उसको फोल्ड किया और खा लिया। चीज रख दें तो फिर थोड़ी देर आप उसको बेक कर सकते हैं 1 मिनट 2 मिनट के लिए प्री हीटेड ओवन में, ठीक है। चले जी, ये हमारा चौथा बर्गर आ गया। इसको भी हम टॉप वाले पे ये लगा देते हैं, ये हम यहाँ रख देते हैं। और ये वाला जो है, ये हमारा लास्ट जो है चीज का स्लाइस, मोज़रेला चीज ले लें, चेडर चीज ले लें, पिज्जा चीज ले लें, जो मर्जी आप लोग चीज ले सकते हैं इसमें, इट्स एंटायरली अप टू यू। ये हमारा टार्टर सॉस इसमें लग गया और इस तरह से, ठीक है। अच्छा, आपने ये नोट किया होगा कि मैंने इसके एजेस पे कुछ नहीं लगाया, मैंने इससे चीज स्लाइस रखा और फिश का मैं इसमें वो रखूंगी। चले, हमारी ये फिश भी रेडी हो गई है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये हम इसको स्ट्रेनर में डालते हैं इसको, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अच्छा, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि काफी गर्म है ये कढ़ाई, ठीक है। ये हमने यहाँ रख दी, पैन भी हम यहाँ से हटा देते हैं। बाद है असेंबलिंग का टाइम। अच्छा, इनका काम भी खत्म हो गया, इनको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हम आ जाते हैं असेंबलिंग की तरफ। अच्छा, ये थोड़ा सा ये हम इसमें ही डाल देते हैं। चलें जी, अब ये आ गया सैलेड लीफ, ठीक है। सैलेड लीफ इसमें आ गया, ये सैलेड लीफ इसमें आ गया। हाँ, चलें, ये हो गया ये हो गया, सैलेड लीफ आ गया इसमें, ठीक है। अच्छा, अब जो ये हमारी चिकन है, फिश है, सॉरी चिकन कह रही हूँ, फिश है। अच्छा, ये मैंने गार्लिक सॉस रखा हुआ है, आप लोग डाल सकते हैं इसके ऊपर, वो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन मैं नहीं डालूंगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी वो है, ठीक है। ये हमारा इस तरह मैं तोड़ के रखूंगी। अगर ये वो होते टोर्टिलास होता तो फिर हम क्या करते कि हम पूरी पूरी फिले रख देते। अच्छा, इसे गरम गरम फिश है तो हमारी जो वो है चीज है वो ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगी, इतना कोई वो नहीं। देखें अंदर तक कितनी वो पकी हुई है, बिल्कुल सेट बिल्कुल है। अच्छा जी, अब चाहें तो इसमें, अगर चाहें तो मैं थोड़ा थोड़ा गार्लिक सॉस डाल दूंगी इसमें आप लोगों के लिए, क्योंकि निकाल के मैंने रखा हुआ था। मैं कहती हूँ थोड़ा सा गार्लिक का भी टेस्ट आ जाएगा, गार्लिक सॉस का। और ये एक एक एलेपिनोज इसमें जाएगा, ठीक है। एक एक एलेपिनो चला गया इसके अंदर। अच्छा, बच्चों को जब दे तो एलेपिनोज ऊपर से नहीं डालिएगा, ऐसे ही बच्चे खाते हैं, वरना फिर बच्चे मिर्च इतने खाते नहीं है। ये हमारा बर्गर्स हो गए। हम यहाँ से प्लेटर उठा लेते हैं जिसके पे हम सर्विंग करेंगे, ठीक है। ये हमारे बर्गर्स आ गए इस तरीके से, ये देखें कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। चलें जी, ये हो गया। अच्छा, मुझे लेटस बहुत पसंद है, मैं तो लेटस को रोटी के तौर पे खाती हूँ। जैसे कल मैंने कीमा बनाया हुआ था, हरी मिर्च कीमा, बट क्योंकि मैं डाइट पे हूँ, मैं रोटी नहीं खाती, मैं चावल नहीं खाती, मैं शुगर आइटम्स कुछ भी नहीं लेती, तो मैंने क्या किया, लेटस को कीमे के साथ खाया। मतलब इंस्टेड ऑफ ईटिंग विद रोटी, आई हैड विद लेटस लीव्स, क्योंकि लेटस भी बहुत हेल्दी भी होता है, फिर ये आपका मोटापा भी नहीं होता।
चलिए जी, हमारे ये फिश बर्गर्स भी रेडी हो गए हैं। आप लोगों को ये जरूर ट्राई, प्लीज जरूर ट्राई किया करें, फीडबैक दिया करें। और जिनकी जो मिस हो जाती है रेसिपीज, वो हमारा डेली अपलोड होता है शाम को मेट्रो 1 पे मुस्कुराती सुबह, तो आप लोग वहां से भी आप लोग देख सकते हैं जो भी मिसिंग हो चुका होता है आप लोगों का। रेसिपी कोई मिस हो जाती है, कहीं लोड शेडिंग होती है, कहीं कुछ होता है, लाइट नहीं होती है, कोई लोग सो भी रहे होते हैं, कोई देर से आंख खुली हुई होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ खवातीन नाश्ता बनाने चली जाती हैं, वो प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो जाता है, तो उस हिसाब से मैं कह रही हूँ, तो आप लोग रोज ये शाम को हमारा डेली अपलोड होता है प्रोग्राम, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। चले, हमारी रेसिपी भी कंप्लीट हो गई है और हमारा प्रोग्राम का जो टाइम है वो भी खत्म हो गया है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपके साथ न्यू रेसिपी के साथ। तो चलते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे फिर हम कैका की तरफ चलेंगे।